हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू थ्री 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वोकैब की न्यू सीरीज लेके आ रहे हैं। इस वोकैब की सीरीज में पिछले सीरीज में हमने वो वर्ड को जहां तक किया था उससे आगे देखेंगे और देखेंगे कि न्यू सीरीज में कौन कौन से वर्ड हम लोगों ने क्रैक किए हैं। आपको पता है हम लोग करप्शन टॉपिक को कर रहे हैं और करप्शन टॉपिक में हम लोगों ने अराउंड 100 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अभी उसके आगे हम लोग करेंगे, एक क्लास और आएगी और करप्शन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको हमारी जितनी भी इस वर्ड की कलेक्शन लिस्ट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे अपने सोशल मीडिया चैनल की। अगर आपने अक्षर अकेडमी को फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक नहीं किया है तो आप उससे लाइक करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये हमारा फेसबुक चैनल है। आप फेसबुक पेज पे रणधीर राठौर सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके हमें लाइक कर सकते हैं ताकि हमारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये हमारा अक्षर अकेडमी का इंस्टाग्राम पेज है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक कर सकते हैं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक वर्ड में हम लोग करप्शन टॉपिक को सबसे पहले पिक किए और इस टॉपिक में आज हमारा 5वां क्लास है। 4 क्लास हम लोग की सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। 5th क्लास में देखते हैं कौन कौन से वर्ड हम लोगों ने पिक किए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो सारे वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जो वर्ड हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। इसमें आपका वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लास में भी इस वर्ड की बात की थी। परसुएड मतलब होता है राजी करना। क्या करना? राजी करना। अगर कोई आदमी किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, उसको आप अगर करने लगते हो तो वो कहला है परसुएड। और उसको तैयार करने की जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड परसुएडिंग। काउज someone to do something through reasoning और argument। अगर किसी से argument आप करते हो या फिर रीजन देते हो कि why that person should do that work, that is called persuade। सेकंड नंबर वर्ड obstacle। obstacle का बहुत ही सिनोनिम होता है। एक होता है impediment, उसका मतलब होता है बाधा। फिर आपका होता है क्या? टैकल। और भी इसके वर्ड है जो आप देख सकते हो। obstacle का मतलब होता है बाधा और इम्पेडिमेंट वर्ड आप याद रखना, क्योंकि इम्पेडिमेंट वर्ड जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ए थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे। अगर किसी चीज के रास्ते को कोई चीज ब्लॉक करे उसी को हम क्या? हिंडर, प्रिवेंट। अगर प्रोग्रेस को क्या करे? हिंडर करे, प्रिवेंट करे, इम्पेडिमेंट करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्स्टिकल। और ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? बाधा। इसका मतलब क्या होता है? बाधा। आज हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये कलर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कलर हम यूज करते हैं। सेशन। सेशन मतलब क्या होता है? सेशन मतलब होता है समाप्ति। अगर कोई चीज़ बहुत ही हाई स्पीड से जा रही है और उसकी उससे चीज़ों में गिरावट को हम क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज जब आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेस। जब मूवीज अपने पीक पे होती है, जहाँ पे आपको मूवी की आधी सारी स्टोरी पता होती है और अब उस स्टोरी का रिजल्ट आने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेशन। स्पेशली फिल्म में यूज की जाने वाली वर्ड है बायोस्टेरस। बायोस्टेरस का मतलब क्या आता है? बायोस्टेरस का मतलब होता है बहुत ही रॉडी बिहेवियर, बहुत ही नॉइजी बिहेवियर। अब देखो, नॉइजी है, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक बट इन द सेंस ऑफ व्हाट? नेगेटिव। एंड चीयरफुल। चीयरफुल भी कैसा? आप ऐसे अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हो जो दूसरे को हार्म कर रहा है, जो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, जो कि रॉडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्टेरस। बायोस्टेरस का स्पेशली मीनिंग होता है कौतूहल, बहुत ही हल्ला गुल्ला मचाना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि एक ग्रिलिंग। क्या है? ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग। अगर आप किसी काम को करके पूरी तरह से थक जाते हो उसको बोलते हैं ग्रिलिंग। और ग्रिलिंग मतलब गंभीर भी होता है या परेशानी भरा भी होता है। फिर इसके आगे वर्ड आपका क्वेश्चनरी। क्या है? क्वेश्चनरी। आपने एक वर्ड सुना होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। और क्वेश्चनरी मतलब होता है चेतावनी भरा। अगर कोई चीज ऐसा हो कि जो आपको चेतावनी के साथ कह रहा है कुछ करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। सर्विंग एज वार्निंग। वार्निंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चनरी कहते हैं। सोल। सोल का मतलब पता है आपको क्या होता है? 1 and 1। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है SOIL, एक होता है SOUL, एक होता है SOLE।
इसको बोलते हैं क्लोज, इसको क्या बोलते हैं क्लोज वर्ड। और आपको क्लोज वर्ड की जानकारी होनी बहुत क्या है जरूरी है। जैसे कि SOIL इसका मतलब होता है मिट्टी, इसका मतलब क्या होता है मिट्टी। अब SOUL इसका मतलब होता है आत्मा, क्या होता है आत्मा, स्पिरिट। सोल का मतलब होता है अकेला, एलोन, ओनली वन। यानी कि आपने सोल के इस मीनिंग को समझा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनहिंडर्ड। एक वर्ड है आपका अनहिंडर्ड, नॉट हिंडर्ड। आपने ऑब्स्टेकल का ये अपोजिट है, ये क्या है ऑब्स्टेकल का अपोजिट है। हिंडर मतलब क्या है, एक बार देख रहे हैं हिंडर, हिंडर मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है बाधा, इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा, बॉटलनेक मतलब भी होता है बाधा। तो इन सभी का मतलब क्या होता है बाधा या फिर रुकावट या फिर कोई आड़े आना। तो अनहिंडर्ड मतलब होता है जिसमें कोई रुकावट ना हो, नो हिंड्रेंस नो ऑब्स्ट्रक्ट, अगर कोई बाधा नहीं हो, निर्बाधा, उसको क्या बोलते हैं निर्बाधा। अगर किसी को काम के करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको हम बोलते हैं अनहिंडर्ड। वी हैव डन दिस वर्क अनहिंडर्ड। डिसकंटेंटमेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, क्या होता है संतुष्टि। मेंट से इसको क्या बनाते हैं नाउन। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना। आई कंटेंटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को संतुष्ट किया, ये वर्ब है। कंटेंटमेंट मतलब होता है नाउन, डिसकंटेंटमेंट मतलब होता है नाउन बट नॉट, डिस का मतलब होता है नॉट, बोलते हैं ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, तो असंतुष्ट होता है, क्या होता है असंतुष्ट। इनहिबिशन, क्या है इनहिबिशन, ए फीलिंग दैट मेक्स वन सेल्फ कॉन्शियस एंड अनेबल टू एक्ट इन ए रिलैक्स्ड एंड नेचुरल वे। इनहिबिशन का मतलब होता है निषेध, किसी चीज को रोक देना, ठीक। हैबिट मतलब होता है रहना, हैबिट मतलब रहना, इनहिबिशन मतलब निषेध। अब यहाँ पे एक वर्ड स्टेल्थ, स्टिल्थ मतलब होता है चुपके से आना, कॉशन एंड सरप्टियस एक्शन और मूवमेंट, चुपके से चोरी से करने को बोलते हैं स्टिल्थ। इवेट मतलब क्या होता है, इवेट मतलब होता है बच के भाग जाना। अगर आप बच के किसी काम से निकलते हो तो उसको बोलते हैं इवेट, इवेट मतलब बचना, पुलिस से या फिर चोरी करते समय किसी कोतवाल से, उसको क्या बोलते हैं इवेड। सबोटेज, सबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, सबोटेज का मतलब एक्शन ऑफ सबोटेजिंग समथिंग। सबोटेज मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़, ध्वंस करना। आपने ध्वंस समझा हुआ, ध्वंस। फॉर एग्जाम्पल कोई संपत्ति सरकारी जमीनों में आ रही है, लैंड में आ रही है, तो उस जमीन को क्या कहता है सबोटेज। सबोटेज वर्ड आपको न्यूज़पेपर में खूब मिलेंगे। तो सबोटेज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से वर्ड आए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है, ऑनेस्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक। तो इन सभी वर्ड की मीनिंग क्या होती है जवाबदेही। द इफेक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट, इन सब की मीनिंग क्या होती है जवाबदेही या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमिट थीप, कमिट थीप का मतलब क्या होता है टू स्टील समथिंग, किसी चीज को चोरी करने को बोलते हैं कमिट थीप। अब एक बात आपने सुना होगा कमिट सुसाइड। तो कुछ ऐसे वर्ब हमारे पास है, कुछ ऐसे नाउन आप बोल सकते हो, उस नाउन के साथ अगर हम कमिट वर्ड लगाते हैं तो वो नाउन एज एन वर्ब यूज होने लगता है। क्या यूज होता है एज एन वर्ब यूज होने लगता है। कमिट थीप का मतलब होता है चोरी करना, टू स्टील समथिंग। अब ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है अप्रिय बिहेवियर, नॉट गुड बिहेवियर। ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर मतलब होता है अप्रिय व्यवहार, ए डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वेश्यावृत्ति। प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है द प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन ऑफ इंगेजिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विथ समवन फॉर पेमेंट। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी पेमेंट के लिए किया जाए, फॉर मनी किया जाए, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड द पर्सन हु डू दिस इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट। क्या कहलाता है प्रोस्टिट्यूट। डिबॉचरी, डिबॉचरी इज द अनदर फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। Prostitution is done for the payment, but debauchery is done for the sensual pleasure. What? Sensual pleasure. Excessive indulgence in sensual pleasure. If you are engaged in sexual activity just for the pleasure, that is called debauchery, but for the money it is called prostitution. अब फिर से एक वर्ड आता है स्पेकुलेशन, सट्टा। स्पेकुलेशन, द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी। स्पेकुलेशन मतलब क्या था द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजक्चर विथ फर्म एविडेंस। फर्म एविडेंस,
दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पेकुलेशन। ब्राइवरी, व्हाट इज ब्राइवरी? द गिविंग और ऑफरिंग ऑफ एन ब्राइब। If you give someone bribe for some activity, some act, some action, it is called bribery, and bribery is a part of corruption. Bamboozle, bamboozle, fool or cheat someone. If you fool someone or cheat someone, that activity is called bamboozle. Bamboozle means धोखा देना. Bamboozle means धोखा देना. Fraud, what does it mean? Fraud, fraud means भी होता है क्या? धोखा देना. Wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा. wrongful और criminal deception intended to result in financial or personal gain. If you do some activity, criminal activity for financial or personal gain, that is called fraud. Snatching, what? Snatching, quickly seize. If you seize something without the consent of somebody, that is called what? Snatching. Snatching मतलब छीनना. आपने सुना स्नेचिंग चैन की एक्टिविटी बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए हैं, तो बड़े बड़े शहरों में स्नेचिंग आम बातें हैं. इंट्रैप, आपने एक वर्ड सुना था इंटेंगल. इसी सीरीज में आपने इंटेंगल वर्ड सुना था. इंटेंगल इज द सिनोनिम ऑफ इंट्रैप. इंट्रैप, अगर किसी को आपने जाल में फंसाते हो कुछ गलत मनसे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रैप कहते हैं. क्या करते हैं? इंट्रैप. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड स्लाइड. थर्ड स्लाइड में कौन कौन से वर्ड हैं आप देखो. एक्सस्परेट, ये कौन सा वर्ड आपका? एक्सस्परेट. इसका मतलब होता है चिढ़ाना. क्या होता है? चिढ़ाना. इरिटेट और फ्रस्ट्रेट समवन, अगर आप किसी को इरिटेट करते हो, फ्रस्ट्रेट करते हो इंटेंसली, जानबूझकर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सस्परेट. फिर आपका लुटेरा, क्या है? लुटेरा. मर्डरर, ए पर्सन हु मर्डर्स और रेडर, जो रेड करता है, जो दूसरे के घर में ढुक के सामानों को ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? लुटेरा. कंटेम्प्टुअस वर्क, इरिटेट और फ्रस्ट्रेट समवन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटेम्प्टुअस वर्क. इनके सामयिक कार्य. के करनी मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना. सीक्रेटली अलाउ समथिंग, अगर आप चुपचाप से किसी इलीगल एक्टिविटी को, किसी इमोरल एक्टिविटी को, किसी हार्मफुल या रॉन्ग एक्टिविटी को होने देते हो, उसको बोलते हैं कनिप, मतलब अनदेखा करना. फ्रॉन मतलब क्या होता है? फ्रॉन मतलब होता है तेवर. इसका मतलब क्या होता है? तेवर. अगर टिपिकली बाय टर्निंग डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, अगर आप अपने मुंह को टेढ़ा करके कोई एक्टिविटी शो करते हो, उसी को क्या कहते हैं? तेवर. आपने ये वर्ड बहुत देखा होगा कि तेवर वर्ड आपने सुना भी होगा. तेवर का मतलब ये होता है आप अपने फेशियल एटीट्यूड इन सब का यूज जब करते हो कोई एक्सप्रेशन शो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तेवर. डिसग्रुंटल, शोइंग एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से होने को हम क्या बोलते हैं? डिसग्रुंटल, यानी कि क्रोधित होना. यह है बिग्रज. बिग्रज मतलब होता है ढा खाना. इनवाइट समवन द पोजीशन और एंजॉयमेंट और समथिंग. इनवाइट समवन, अगर किसी से आप क्या करते हो? दुश्मनी रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिग्रज बोलते हैं. बंगलिंग, बंगलिंग मतलब ये होता है गोलमाल. किसी चीज को क्लमजी मिस्टेक्स, अगर किसी चीज को आप क्या करते हो? चोरी कर लेते हो, या फिर किसी झूठ फरेब के साथ किसी को अपने हड़प में लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? बंगली. मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है धन का क्या करना? काले धन को वैध बनाना. मनी टिपिकली बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर इन्वॉल्विंग, अगर आप पैसे को क्या करते हो? किसी योजना में सरकार के द्वारा यूज किए गए फंड को अगर आप अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लाते हो विद द रॉन्ग मीन्स, विद द इलीगल मीन्स, लेजिटिमेट बिजनेस में लगाते हो, इन्वॉल्विंग फॉरेन बैंक्स, और आप फॉरेन बैंक्स का इसमें इस्तेमाल करते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध आप इसको बोल सकते हो पैसे की हेरा फेरी से है. आप देखते हो घोटाले, स्कैम, बहुत सारे वर्ड आप सुनते होंगे पॉलिटिकल पार्टियों में, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगातार आते रहते हैं. हमारा सेशन आज यहीं तक रहेगा. अगर आपको ये सेशन, इसमें जो भी वर्ड मैंने पढ़ाए हैं, अगर वो वर्ड आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ न्यू चीज़ आपको सीखने मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलें. और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आपने अक्षर अकेडमी को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मेरी वीडियोज सबसे पहले आपको मिले. आप यहाँ पर देख पा रहे हो अक्षर
एक्सेल अकेडमी को अगर आपने अभी तक लिंक पे सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो ताकि हमारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो ताकि आप मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। आपकी इस एक्टिविटी से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे काम करने में दिल लगता है। तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। तो चलिए फिर अगले दिन न्यू सेशन के साथ मिलते हैं। तो यहीं रहने देते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।